अब हम लोगों ने पिछली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम शुरू कर दिए थे, तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है या उसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि 2347 प्लस 6998 4668 प्लस 6975 को जब 23 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो इसमें ये दिया गया है आपको 2347 प्लस 6998 प्लस 4668 प्लस 6975। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 23 से। तो 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर इसकी बात करें तो देखिए ये क्या है, ये 2347। 23 से 23 पूरा ख़त्म, अब बचा केवल 47। 23 दूना 46, यहाँ से शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसकी बात करें तो 23 तियाँ 69, 69 से पूरा ख़त्म, बचा क्या 98। तो जब 23 से 98 भाग देंगे, 23 चौको 92, यहाँ से क्या आएगा शेषफल 6 आएगा। अब इसकी बात करें 23 दूना 46, 46 से पूरा ख़त्म, 46 से पूरा ख़त्म, तो ये फिर 68 में जब भाग देंगे, 23 तियाँ 69, 68 से 1 ज़्यादा है, 68 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो यहाँ से शेषफल क्या आएगा, -1। जब ज़्यादा होगा भाग देने पर ज़्यादा होगा तो शेषफल ऋण में यानी माइनस में आता है। अब 23 तियाँ 69, 69 से पूरा ख़त्म, फिर 75 बचा, तो 23 तियाँ 69, 69 6 75 होता है, कितना 69 6 75। अब इसमें जो एप्लीकेशन लगा उसमें भी लगा दीजिए, सब में प्लस प्लस हो रहे हैं तो प्लस प्लस और प्लस, यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब प्लस प्लस हो रहे हैं तो प्लस प्लस कर दीजिए, 6 1 7, 7 6 13, 13 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 12, 12 बटे 23। अब 23 से भाग नहीं जाएगा 12 में, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल इसका हो जाएगा 12। यहाँ तक बात क्लियर है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे ये दिया गया है, गुणे 1258 गुणे 4525 गुणे अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए 4 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। एक यहाँ पे आपको हम ये कर दे रहे हैं, ये 7377। तो शेषफल क्या आएगा। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि आखिरी के 2 अंक 4 से पूरा विभाज्य होना चाहिए। तो हमको क्या है, 4 से केवल इस आखिरी के 2 अंक में भाग देना है, आखिरी के 2 अंक में, फिर जो आएगा शेषफल वही उसका शेषफल हो जाएगा, वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। 4 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 4 × 4, 16 चौको 64 और 14 चौको 56। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 शेषफल आएगा, यही तो आएगा। 4 × 4 18 हुआ, तो 4 चौक 16, 16 में क्या बचा, 2 बचा, तो यहाँ से 2। इसकी बात करें 6 चौको 24, लेकिन 25 लिखा गया है, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इसकी बात करें तो ये पूरा 60, 15 चौको 60, तो 1 आएगा, यहाँ से भी शेषफल। अगर इसकी बात करें तो इसका कितना शेषफल आएगा, ये 76, 19 चौक 76, यहाँ से आएगा 1 का शेषफल। अब बीच में गुणा है तो गुणा कर दीजिए, गुणे गुणा गुणा, तो 2 का गुणा 1, फिर गुणा 1, फिर गुणा 1, फिर गुणा, यहाँ से क्या आएगा शेषफल, 2 आएगा। 2 में 4 से भाग जाएगा नहीं, तो क्या आएगा शेषफल, यहाँ से 2 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब इसका जो है 2 आएगा। अगर अगला एग्जाम्पल लें, जैसे है 693 गुणे 785 गुणे 1203 गुणे 1499। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 25 से। अब इसको हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा।
अब 25 का क्या नियम है कि आखिरी के दो अंक जो है 25 से विभाज्य है, तो आखिरी के दो अंकों में केवल भाग देंगे। 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो -7 का शेषफल 7 बचेगा ना। 93 लिखा गया है, 93 में 7 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। तो जब ज़्यादा है 93 से 100 क्या है, 93 से 7 ज़्यादा, शेषफल क्या आएगा -7। अब इसकी बात करें, 25 तियाँ 75, 75 10 85, यहाँ पे 10 शेषफल आएगा। ठीक, अब इसकी बात करें तो ये पूरा 1200 ख़त्म हो जाएगा 25 से। आखिरी के दो अंक में क्या है, यहाँ पे केवल 3 है, आखिरी के दो अंक में यहाँ क्या है, केवल 3 है, तो यहाँ से शेषफल आएगा 3। अब इसकी बात करें, 25 चौका 100, -1 का शेषफल क्या आएगा, -1 का शेषफल। अब गुणा है तो इनका गुणा कर दीजिए, इनका गुणा कर दीजिए, सभी का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए पहले ऋण ऋण पे ध्यान देते हैं, माइनस वाले पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस सभी प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस सभी प्लस हो जाएंगे। तो अब केवल हमें क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस। अब जब 7 का गुणा 10 में 70, 70 का गुणा 3 में तो 210, और 1 का गुणा उसी में होगा तो हो जाएगा 210 ही होगा। अब 210 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 25 से, 25 से भाग देंगे तो यहाँ से शेषफल क्या बचेगा, 200 तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। आखिरी के दो अंक केवल वही चेक करने होते हैं, तो आखिरी के दो अंक क्या है इसमें, 10 है। अब 10 में भाग नहीं जाएगा 25 से, तो क्या हो जाएगा, शेषफल यहाँ से 10 हो जाएगा। आई होप पूरा बात आप समझ रहे हैं। तो अब अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले टाइप पे आते हैं। जैसे ये दिया गया है कि आपको भाग देना इसमें गुणे 1304 गुणे अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 100 से, 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा। अब इसको जब हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा। ठीक, अब जब 100 से पूरा भाग देंगे तो 1200 ख़त्म, 99 बचा, यानी 1300 बार जब 100 को ले जाएंगे 1300, तो कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ से -1 का शेषफल। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब जब 100 को 1300 में भाग देंगे तो क्या आएगा, शेषफल आएगा 4, यहाँ से क्या आ गया, 4 का शेषफल। ठीक, अब अगर इसमें भाग देंगे, पूरा 7 बार ले जाएंगे तो 700 हो जाएगा। 700 में कितना कम है, ये 5 कम है, तो -5 का शेषफल। अब यहाँ पे भाग देंगे तो पूरा 19 बार ले जाएंगे, 1900 से कितना कम है, 2 कम है, 1898 है ना, तो 2 कम है, ये हो गया -2। अब इनका गुणा है तो गुणा कर दीजिए, इनका गुणा है तो गुणा कर दीजिए। अब पहले माइनस माइनस की बात कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का फिर माइनस में गुणा हो जाएगा तो माइनस ही होगा, यानी आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। इनका गुणा करेंगे पहले, तो 5 चौको 20, 20 दूना 40, यही तो हुआ। 1 का गुणा 4 में 4, 5 चौक 20, 20 चौक 40, -40, यही तो हुआ। अब 100 से 40 में भाग नहीं जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, वही रहेगा, लेकिन -40 आ रहा है, तो जब -40 यानी माइनस में से रिमाइंडर नहीं आ सकता, तो इसे हम क्या करेंगे, जिससे भाग कर रहे हैं वही ऐड कर देंगे, यानी इसे +100 जोड़ देंगे। तो +100 जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से शेषफल 60 आएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ से रिमाइंडर 60 आएगा। अब जब 100 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। यही जो है इस पूरे गुणनफल का, यानी इस मल्टीप्लिकेशन का क्या है, आखिरी के 2 अंक होंगे। यही जो है, जो हम 100 से भाग दे रहे हैं, उन्हीं के पूरे मल्टीप्लिकेशन का आखिरी का 2 अंक क्या होगा, 60 होगा, यही होगा आखिरी के 2 अंक। जैसे अगला एग्जाम्पल की बात करें, आपको दिया गया है अब इसको डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो जब 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल, तो यहाँ से शेषफल आपको निकालना है, तो यहाँ से आ गया -5 का शेषफल, 500 पूरा जाएगा
500 पूरा पूरा जाएगा तो 5 का शेषफल। यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा, पूरा ले जाएंगे कितनी बार, 8 बार ले जाएंगे, 800, 800 से कितना कम है, 13 कम है, तो यहाँ से माइनस का 13 शेषफल। ठीक, अब अगर इसको भाग देंगे तो ये 1800 पूरा खत्म, बचा क्या 4, 4 में भाग नहीं जाएगा, शेषफल 4। अब यहाँ पे भाग देंगे पूरा 1200 खत्म हो जाएगा 100 से, लेकिन बचा क्या 5, 5 का शेषफल। तो यहाँ तक आई होप समझ रहे होंगे बात। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 5। अब गुणा है तो इन्हीं में गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुणा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पहली बात माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। अब देखिए 5 चौक 20, यही तो हुआ, 20 बचे 100, यानी पूरा हो गया 1300। अब जब 1300 में 1300 से 100 से भाग देंगे, शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही तो होगा, 1300 को जब हम 100 से भाग देंगे क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ से शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अब अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपको दिया गया है ये दिया गया 2317 गुणे 1498 गुणे 503 और 14997 में आखिरी के 2 अंक पूछ रहा, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक क्या होंगे। अब पूछ रहा आखिरी के 2 अंक क्या हैं। ठीक, तो आखिरी के 2 अंक की बात किया जाए, जैसे हमने ये दिया गया है 568 में हम 100 से जब भाग देंगे, पहले बात ये कर लेते हैं कि 568 में आखिरी के 2 अंक क्या है, 68 है, यानी 68 है। अब इसी में जब हम 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल पूरा 500 500 खत्म, शेषफल आएगा 68। यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 68। तो यही क्या है, आखिरी के 2 अंक है, यही जो है आखिरी के 2 अंक है। तो इसी प्रकार अब पूछ रहा है इसमें आखिरी के 2 अंक क्या हैं, तो आखिरी के 2 अंक क्या है, तो इसमें जो है हम क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देकर वही शेषफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए तो 100 से इसमें भाग देंगे। अब बात आ गई 100 से भाग देना, तो शेषफल 2317 गुणे 1498 गुणे 503 गुणे 14997 ये है। अब इसमें जब हम 100 से भाग देंगे तो यही शेषफल चेक करना है। अब 100 से भाग देने में क्या शेषफल है, यहाँ से 2300 पूरा पूरा खत्म, बचा क्या 17, यहाँ से आ गया 17। अब इसमें भाग देंगे, 15 बार ले जाएंगे 1500, लेकिन 1498 में कितना कम है, 2 कम है, तो -2 शेषफल। अब इसमें भाग देंगे 500, तो 500 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 शेषफल। अब इसमें भाग देंगे तो कितना कम है, 997, यानी पूरा पूरा यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, 14900 पूरा पूरा ख़त्म। अब इसको जो है एक बार और ले जाएंगे तो 100 से कितना कम है, 97, 100 से कम कितना है, -3, यानी 3 कम है तो -3। अब गुणा है तो सभी में गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुणा, सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पहले माइनस पर ध्यान देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारा जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक, तो 3 का गुणा 3 में 9, 9 का गुणा 2 में 18। अब 18 का गुणा 17 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 18 का गुणा 17 में करेंगे तो 18 का गुणा पहले इस तरह देख लेते, 17 दूनी 34, 34 तियाँ हो जाएगा 102, यही तो होगा 102, बचा शेषफल 2, 2 तियाँ 6, यानी इसमें क्या आएगा शेषफल
6 आएगा। 17 दूना 34 हो गया, इसमें गुणा 34, 34 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 102, 102। अब 102 में जब भाग देंगे 100 से क्या आएगा शेषफल, इन दोनों से पूरा पूरा 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या है 3 बचा, ये सभी प्लस हो गए, माइनस नहीं रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 गुणे 3। अब 2 गुणे 3 बचा, 2 का गुणा 3 में होगा कितना होगा 6 हो जाएगा। तो शेषफल क्या आया यहाँ से 6 आ गया, रिमाइंडर 6। लेकिन अब पूछ रहा आखिरी के 2 अंक क्या हैं, आखिरी के 2 अंक, तो आखिरी के 2 अंक क्या हो जाएंगे 0 6, आखिरी के 2 अंक क्या हो जाएंगे 0 6। जो शेषफल होता है 100 से भाग देने पर वही क्या होता है आखिरी के 2 अंक होते हैं। जितनी भी संख्या का गुणा है जो 100 से भाग देने पर शेषफल आता है वही आखिरी के 2 अंक होते हैं। तो यहाँ से आखिरी का 2 अंक ये हो गए। इससे अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन है में आखिरी के 2 अंक आपको निकालना है, इसमें आखिरी के 2 अंक आपको, इसमें आखिरी के 2 अंक क्या है निकालना। अब देखिए इसकी बात किया जाए तो ये दिया गया 1425 गुणे 1542 गुणे 1422 गुणे 15301। अब 100 से भाग दे रहे हैं तो आखिरी के 2 अंक निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। तो आखिरी के क्या होने चाहिए, जो शेषफल आएगा वही आखिरी के 2 अंक होंगे। अब देखा जाए तो ये जो है 25 से पूरा पूरा कट रहा है, ये दोनों, ये क्या है 25 से 25 कट रहा है, तो ये 25 से कट रहा है, और ये क्या है 2 से कट रहा है, और ये भी 2 से कट रहा है। तो यहाँ से शेषफल हमें मिलना है 0 0। ये देखिए 25 पूरा कटेगा, जब ये पूरा पूरा कटेगा 25 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, जैसे 25 चौका 100, ये 4 बार गया, ये पूरा पूरा काटेंगे 25 25 125, बचा कितना 17 175, तो 25 7 175, ठीक 17 बचेगा कि 17 ही बचेगा। तो उसके बाद अगर इसमें भाग देंगे तो ये कट गया पूरा पूरा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, 6 दूना 12, ये जो है 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 1 2, यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे आया 2, फिर 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो पूरा पूरा कट गया, तो अब क्या आएगा शेषफल 0 आएगा। जब पूरा पूरा कट जाता है तो शेषफल क्या आता है रिमाइंडर 0। तो आखिरी के 2 अंक क्या होंगे 0 0, आखिरी के 2 अंक क्या होंगे 0 0, यही आखिरी के 2 अंक होंगे। अब अगर इसी प्रकार बात करें आखिरी के 3 अंक निकालने के लिए, तो आखिरी के 3 अंक के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। आखिरी के 3 अंक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 1000 से भाग देना होगा। जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले। जैसे आपके सामने ये है, अब इसको जब इसमें आखिरी के 3 अंक क्या है 663 हैं, इसमें आखिरी के 3 अंक क्या हैं 663। अब अगर हम इसी में 1000 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, 1000 से भाग देंगे तो 13000 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 663 में 1000 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 663 आएगा कि नहीं। तो यहाँ से रिमाइंडर 663 आएगा, और यही जो है आखिरी के 3 अंक होंगे। बात क्लियर है, तो यही आखिरी के 3 अंक होंगे। तो आखिरी के 2 अंक निकालने के लिए 100 से भाग देंगे,
जो शेषफल आएगा वही आखिरी का अंक 2 अंक होगा, और आखिरी के 3 अंक पूछा जाए तो 1000 से भाग देंगे, तो जो शेषफल आएगा वही क्या होगा, आखिरी के 3 अंक होंगे। जैसे क्वेश्चन है 999 गुणे 1005 गुणे 13000 इसको कर लेते हैं। ये है। अब इसमें आपको निकालना है आखिरी के 3 अंक। आखिरी के 3 अंक क्या है, आखिरी के 3 अंक। अब इसमें आपको आखिरी के 3 अंक निकालना है, तो आखिरी के 3 अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, तो 999 गुणे 1005 गुणे 13997 गुणे 16910। जब इसमें 1000 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, वही वो आखिरी के 3 अंक होंगे। अब देखिए ये 1000 से कितना कम है, 1, यहाँ से -1 का शेषफल, ठीक। अब इसमें भाग देंगे तो 1000 पूरा कैंसिल, यहाँ पे बचा 5 का शेषफल। अब इसमें भाग देंगे 13000 पूरा खत्म, फिर 997 में भाग देंगे 1000 से, तो 3 कम है तो -3 का शेषफल। अब इसमें जो है अगर हम 1000 से भाग देते हैं 1000 से, तो 16000 पूरा खत्म, 910 बचा, तो 910 कितना कम है 1000 से, 90 कम है, तो -90। यहाँ तक बात क्लियर है। अब गुणा कर दीजिए, गुणा किया गया तो गुणा कर देंगे, सभी में क्या कर देंगे, गुणा। अब देखिए पहले माइनस वाले को देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस बच रहा था, इसका मतलब माइनस में आएगा। अब माइनस में आएगा तो 5 का गुणा 1 में होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 का गुणा 1 5, 5 3 15, 15 9 कितना होता है 135, यही तो होता है। 15 गुणे 135 और एक शून्य लगा है। अब जब इसको ये माइनस के साथ है, जब इसको 1000 से भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल, यहाँ से आएगा -350, यही तो आएगा। 1000 पूरा ख़त्म तो -350, लेकिन माइनस में आंसर नहीं आएगा, तो इसी में हम ये क्या करेंगे 1000 और जोड़ देंगे, 1000 और जोड़ देंगे, तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 650। रिमाइंडर कितना आया 650, ये रिमाइंडर 650। अब यही जो है आखिरी के 3 अंक भी होंगे, तो आखिरी के 3 अंक क्या है 650। अब यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और आखिरी कर लेते हैं इससे। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसे क्वेश्चन है अब इसमें आपको निकालना है, 1 मिनट, के आखिरी के 3 अंकों का योग कितना है। आपको इसको निकालना है कि आखिरी के 3 अंकों का योग कितना है।
अब इसमें निकालना है, इसमें आखिरी के 3 अंकों का योग कितना है। तो ये दिया गया 17,998 गुणे 16 60 71 गुणे 9,001 गुणे 985। अब इसमें पूछ रहा कि आखिरी के 3 अंकों का योग कितना है। तो आखिरी के 3 अंक आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम शेषफल निकालेंगे। शेषफल किसका निकालेंगे, 1000 भाग देंगे, जो आएगा शेषफल रिमाइंडर वही क्या होगा, आखिरी के 3 अंक होगा। अब जब इसमें भाग देंगे 17,000 पूरा खत्म, ये कितना 998, 1000 से कितना कम है, 2 कम है। इसमें भाग देंगे तो 16,000 पूरा खत्म, 16,000 पूरा खत्म, बचा 607। 607 1000 से कितना कम है, तो ये 393 कम है, यही तो कम है। अब अगर इसकी बात करें तो ये पूरा 1 आ गया, 9,000 खत्म, 1 बचा शेषफल। ये यहाँ से आएगा, ये कितना कम है 1000 से, -15 कम है। यही तो बीच में गुणा है तो गुणा कर दीजिए। अब इसकी बात आ गई तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब बचा केवल 1 माइनस। तो 15 का गुणा 1 में होगा 15, 15 दूना 30, 30 का गुणा जब इसमें करेंगे 393 में, तो माइनस के साथ 393 गुणे 30, यही तो होगा। जब 393 का गुणा 30 में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 0, 9, 7 और इतना आएगा, यही तो आएगा। 0 का 0 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 का 7 और 3 त्रिका 9 2 11, माइनस लगा तो माइनस। अब इसमें जब हम 1000 से भाग देंगे तो 11,000 पूरा खत्म और बचा कितना 790, बचा कितना 790। अब 790 कितना कम है 1000 से, तो 790 210 कम है, कितना कम है 210, तो -210। अब एक माइनस पहले लगा है और एक माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस, एक माइनस पहले लगा, एक माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, अगर रिमाइंडर की बात करें तो 210, यानी आखिरी के 3 अंक क्या होंगे, 210, 210। अब इन्हीं का योग पूछा है, तो अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 0 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका 3। तो बस आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल की क्लास में होगा।